मित्रों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर पर जो अरावली की 100 मीटर की परिभाषा लिखी गई थी उसको स्टे कर दिया है। यानी अब अरावली बच जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्खनन हो रहा था उस पर भी स्टे कर दिया है और एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई है जो ये तय करेगी कि अरावली को खोदना है कि नहीं, अरावली की परमिशन देनी है कि नहीं। नेचुरल सी बात है कि जो जन भावना है उस पर तो स्टे होना ही था और वो स्टे हो गया। और अब जो है ये बड़ी अच्छी खबर देशवासियों के लिए है कि अरावली की खुदाई नहीं होगी। अगली सुनवाई इस पर 20 जनवरी को होने वाली है। इस पर हम पूरी बात करेंगे। दरअसल आपको पता है कि जो अरावली है सबसे पुराना पहाड़ है। जब ये धरती हुई थी उस धरती के समय जब कुछ चीज़ें थी तो उसमें अरावली पहाड़ भी था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से 2006 से अरावली की एक अजीबोगरीब परिभाषा तय की गई कि सुप्रीम की जो अरावली है वो 100 मीटर से नीचे अरावली नहीं है, 100 मीटर से ऊपर अरावली है। उसके कारण वहाँ जो पत्थर की खुदाई हुई है, संगमरमर, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर और उसके अंदर अलावा जो और मिनरल्स भी उसकी खुदाई हुई और उसके कारण जो अरावली 4 राज्यों में फैला हुआ है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक और सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, उसकी 128 पीक में से 31 पीक विलुप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है, समतल हो गई है और लगातार वहाँ खुदाई चल रही है, उत्खनन चल रहा है, माइनिंग चल रही है। तो उसको लेकर फिर एक बार से दोबारा से जो ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी 1995 से, जो MC मेहता और गौडा वर्मन के याचिका पर 95 और 96 की याचिका पर, उसको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जस्टिस गवई थे, जस्टिस गवई चीफ जस्टिस, उन्होंने 20 नवंबर को फैसला सुनाया था कि अरावली की जो परिभाषा है वो 100 मीटर रहेगी। तो इस पर पूरे देश में बवाल हुआ, हंगामा हुआ और उसमें चूँकि वो आंदोलन की शुरुआत मैंने ही की थी, तो मैं खुद वहाँ अरावली गया था। मैंने कहा था कि कैसे वहाँ हंगामा मचा हुआ है, कैसे वहाँ अरावली को कुचला जा रहा है। तो उसके कारण जब ये जन भावना और लोगों ने सड़कों पर उतर आए तो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना पड़ा। हालांकि सरकार सफाई देती रही, सरकार ने कहा कि हमने स्टे कर दिया है, उसके बावजूद लोग शांत नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो नए चीफ जस्टिस बने हैं सूर्यकांत जी और उनके जो साथ हैं जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस मसीहा, इन तीनों जजों ने एक बहुत ही बुद्धिमानी का निर्णय लिया है और सुमोटो लेते हुए इसको स्टे कर दिया कि अरावली पर खुदाई नहीं होगी, अरावली की सीमा 100 मीटर तय नहीं की जाएगी। उन्होंने ये पूछा है कि सारी धरती की जो आप नाप करते हो समुद्र तल से करते हो, तो आपने अरावली की जो माप है उसके धरातल से क्यों की? यानी आपको समुद्र तल से इसकी नपाई करो ना। जो अरावली पहाड़ असल में नीचे है और जो सबसे ऊंची उसकी पीक है वो जो है राजा शिखर, जो 1721 मीटर है। तो उस पर स्टे हो गया है और अब जितने पर्यावरणविद हैं जिनकी चिंता थी उन सबको खुश हो जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अब बिल्कुल सही दिशा पर, सही जगह आ गया है और आपको इस जो अरावली मरने जा रही थी अब वो अरावली जिंदा हो जाएगी और वहाँ काटफाट नहीं होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी। जो लोग कह रहे हैं कि मानसून के कारण, अगर मानसून जो आता है वो राजस्थान में जो मानसूनी बारिश होती है वो केवल अरावली के कारण होती है, नहीं तो वो मानसून सीधे पाकिस्तान चले जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जो रेगिस्तान रेगिस्तान ऊपर आ रहा है वो दिल्ली तक आ जाएगा, उसको अरावली रोकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं अरावली के पक्ष में। तो अरावली का एक भी पत्थर को चोट नहीं लगनी चाहिए, एक भी पत्थर नहीं उखाड़ा जाना चाहिए। वहाँ जो 4 नेशनल टाइगर रिजर्व हैं, वहाँ 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वहाँ अनेकों फॉरेस्ट रिजर्व हैं, वहाँ अनेकों वाटर बॉडी हैं, वहाँ तालाब हैं। उदयपुर की झील देखिए आप, उन झीलों को कैसे आप नुकसान पहुँचा सकते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही समृद्धि का भरा निर्णय लिया है। उसको सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट, साधुवाद। मित्रों, आपके पास कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, नमस्कार।